अच्छा, आज हम लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैट ग्रुप फ्रॉम द आपका जो माई प्लेट है उससे हम जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हम फैट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि हम जो मेजर कैटेगरी है दैट्स अ लिक्विड एंड लिक्विड इज कैटेगराइज्ड फर्दर इनटू थ्री कैटेगरीज, थ्री टाइप्स। जैसे कि हमने कहा कि उसके अंदर फर्दर फिर आ जाते हैं आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड देन स्टीरोल। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ हमने ट्राइग्लिसराइड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉस्फोलिपिड को, स्टीरोल को एंड देन उसके लिपिड के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, देन हम उसके रिकमेंडेशंस को स्टडी करेंगे। ये चंद एक पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फास्फोलिपिड, अब फास्फोलिपिड का जो बेस्ट आप कह लें कि बेस्ट फास्फोलिपिड है, जो बेस्ट नोन फास्फोलिपिड है वो है लेसिथिन। ठीक है, तो लेसिथिन लेसिथिन एक्चुअली इट्स लाइक कि मैं आपको सिंपल ऐसे बताऊं कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड कैसे होता था, एक ग्लिसरॉल के साथ एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते थे। ऐसे ही था ना, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स को अगर आप जोड़ दें तो क्या बन जाता था? ये क्या बन जाता था? ट्राइग्लिसराइड। बट फास्फोलिपिड क्या है? लेसिथिन जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये क्या है? इट्स लाइक कि एक ग्लिसरॉल है आपके पास, उसके साथ 2 फैटी एसिड जुड़े हैं, 2 फैटी एसिड उसके साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड पॉइंट पर यहाँ पे साथ में एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा है और साथ में कोलिन अटैच हुआ है। इसको बोलते हैं दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। ठीक है, तो लेसिथिन जो है दैट हैज उसके पास दैट हैज वन ग्लिसरॉल एंड उसके जो है एक ग्लिसरॉल है, उसके जो कि 3 अटैचमेंट्स हैं जिसके ऊपर 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। और थर्ड साइड इज ऑक्युपाइड बाय फास्फेट ग्रुप एंड कोलिन। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है कि जैसे कि इसका फायदा ये हुआ कि जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, अब जो फैटी एसिड एंड दैट मेक इट soluble in fat, while the phosphate group that make it soluble in water. So that phospholipid means phospholipid is soluble in both water and fat. ठीक है, तो ये वाली जो एबिलिटी है इसकी कि ये जो है पानी में भी हल हो जाता है, soluble in fat, it's soluble in water, तो ये दोनों में हल हो जाता है। तो इसलिए ये फूड इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है एज इमल्सिफायर, इमल्जन के लिए। ठीक है, इमल्जन क्या होती है कि ऐसे 2 लिक्विड्स का आपस में हल हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनका हल है, तो उसको बोलते हैं दैट्स द इमल्जन। तो फॉस्फोलिपिड एक्ट एज ए मल्सीफायर। जैसे कि अक्सर जो है वो मायोनीज की प्रोडक्शन में, कैंडी बार्स की प्रोडक्शन जब बना रहे होते हैं तो वो फॉस्फोलिपिड इस्तेमाल करते हैं ताकि फैट और आपके जो वाटर को आपस में मिलाया जा सके। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड जो है फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिकॉज इट्स सोलुबल बोथ इन फैट एंड वाटर। समझ आ गई? मैं इसको रिपीट करता हूँ। ट्राइग्लिसराइड क्या था? ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए थे, वो था ट्राइग्लिसराइड। अब फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड के साथ एक ग्लिसरॉल के साथ 2 तो फैटी एसिड हो गए, तीसरे पे क्या है? तीसरे पे क्या जुड़ा होता है उसके? phosphate group and choline, and we call it that is a lecithin. Lecithin is a phospholipid. ठीक है, अब इसका क्या फायदा है? एक फास्फेट ग्रुप जुड़ गया, साथ में 2 फैटी एसिड है, इसका क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ that it becomes soluble both in fat and water, and that's why food industry use it because of its emulsifier property, emulsion property. It's soluble in both in water and fat, एंड उसको जो है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मायोनीज एंड कैंडी बार्स। ठीक हो गया? ओके, अब जो फास्फोलिपिड है दैट्स आल्सो प्रेजेंट नेचुरली इन फूड्स। जैसे कि हमारे फास्फोलिपिड जो है ये एग्स में मौजूद है, होता है लीवर में है, सोयाबीन में है, व्हीट जर्म एंड देन पीनट्स। ये जो है नेचुरली भी ये डिफरेंट फूड्स में ये मौजूद होता है।
तो सिंथेटिकली फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, बट नेचुरली भी ये मौजूद है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपका सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट है, ठीक है ना। तो आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो बायोकेमिस्ट्री बड़ा जेल में पढ़ा होगा कि दैट फास्फोलिपिड जो है दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जिसकी वजह से जो है फास्फोलिपिड, जैसे कि हमने कहा कि दैट्स सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड फैट। तो ये जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वाइटामिन है, हार्मोन्स है, तो उसको सेल के अंदर इजीली सेल के अंदर उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। अब जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट में ये फास्फोलिपिड दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट है और जो ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की वो उसके थ्रू हो जाती है। तो ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन लगे, वाइटामिन ए, डी, ई एंड के, तो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्टिवली हो सकती है क्योंकि उसके फास्फोलिपिड से वो इजीली पास हो सकते हैं बिकॉज देयर आर फैट सॉल्युबल। ठीक हो गया। तो फास्फोलिपिड दैट हमने डिस्कस करा, ये इमल्सिफायर है, ये आपके फैट को आपके जो है ना ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सस्पेंड करके डिसॉल्व करके रखता है। तो एक तो पहला तो ये इसका फंक्शन हो गया कि दैट योर फास्फोलिपिड जो है दैट इज जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है दैट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दैट हेल्प्स इन आपके सोलबिलिटी, दैट हेल्प्स इन योर आपके जो डिफरेंट वाइटामिन्स हैं और हार्मोन्स हैं उसकी पैसेज में, उसकी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्पफुल साबित होता है। ये देखिए, ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे बहुत इसीलिए यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट यहाँ पे ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, अब इसकी तीन अटैचमेंट है, दो के साथ तो जुड़ गया फैटी एसिड, एक के साथ क्या है ये फॉस्फेट ग्रुप है एंड देन यहाँ पे कोलिन अटैच है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन है दैट इज उसके दैट इज एक्चुअली ये आपके पास दैट इज आउटर सेल इनर सेल सरफेस एंड सेंटर में आपको जो है फैटी एसिड यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है जो कि एम्बेडेड है इसके अंदर। ठीक है, ये था फास्फोलिपिड दूसरी टाइप। अब हम थर्ड के ऊपर आ जाते हैं, दैट्स द स्टीरोल। ठीक है, अब स्टीरोल जो है दैट्स आल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड एंड स्टीरोल इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरोल जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है जो कि एनिमल से ली जाती है दैट्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टीरोल। ठीक है, तो इसके देखिए स्टीरोल जो है दैट्स हमने जैसे डिस्कस किया कि इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट इसके जो अब कोलेस्ट्रॉल जो है दैट्स सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सोर्सेज, जैसे कि मीट है, एग है, फिश है, पोल्ट्री है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। लेकिन जो प्लांट सोर्सेज से जो आप स्टीरोल लेते हैं, आप प्लांट सोर्सेज से, that sterol that inhibits the absorption of cholesterol। ठीक हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको स्टीरोल जो है वो कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से भी और एनिमल से। जो एनिमल से हमें स्टीरोल मिलता है वो कौन सा है, मैक्सिमम जो मौजूद होता है वो एनिमल्स के अंदर जो मौजूद होता है वो कोलेस्ट्रोल है, और जो प्लांट के अंदर जो स्टीरोल है वो उस कोलेस्ट्रोल की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। और रिसर्च के मुताबिक अबाउट इफ यू टेक 2 to 3 ग्राम ऑफ स्टीरोल पर डे इट रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन बाय 9 to 20%। मतलब कि 9 से 20 तक ये परसेंट तक ये कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन कम कर देगा अगर आप प्लांट स्टीरोल ले रहे हैं तो इसलिए फूड इंडस्ट्री वाले जो हैं वो प्लांट स्टीरोल को इस्तेमाल करते हैं एज अ फंक्शनल फूड। प्लांट स्टीरोल को मार्जरीन के अंदर वो प्लांट स्टीरोल ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं दैट्स अ फंक्शनल फूड कि आपके कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। फंक्शनल फूड वो होता है दैट्स द फूड दैट हैज थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है,
ओके, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। हम स्टीरोल को दोबारा से डिस्कस करते हैं। स्टीरोल इट्स अ थर्ड टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड कैटेगरी की हमने कहा, हमें तीन फर्दर हम कैटेगराइज किया तीन हिस्सों में। फर्स्ट वन इज दैट इज आपके पास जो है वो दैट्स ट्राइग्लिसराइड, देन फॉस्फोलिपिड एंड देन स्टीरोल। हमने कहा स्टीरोल जो है ये मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर है और जिसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। अब हमें स्टीरोल प्लांट से भी मिलता है। ये प्लांट से है स्टीरोल, वो कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को कम करता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3 ग्राम अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेंगे, स्टीरोल लेंगे और प्लांट सोर्स से लेंगे, वो आपके कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को 9 to 20% तक कम कर देगा। इसीलिए फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि फूड इंडस्ट्रियलिस्ट दैट एड स्टीरोल इनटू मार्जरीन, मार्जरीन में ऐड करते हैं और कहते हैं दैट इट्स अ फंक्शनल फूड बिकॉज इट रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, देखो ये जो है इनहिबिट द अब्जॉर्प्शन, मीन अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। इनहिबिट अब्जॉर्प्शन, जो आपके आपके जे ट्रैक से अब्जॉर्प्शन होनी होती है वहीं पे उसके अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। देखो अब्जॉर्प्शन जो है आपकी जो स्टीरोल है, इफ यू आर टेकिंग प्लांट स्टीरोल, ये आपके जे ट्रैक से अब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये आपके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। तो इसलिए कहते हैं कि आप स्टीरोल अगर आप ऐड करते हैं तो स्टीरोल से कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द, मगर मार्जरीन के अंदर वो ऐड करते हैं स्टीरोल, दिस साइड इट्स अ फंक्शनल फूड बिकॉज इट हैज थेराप्यूटिक इफेक्ट। व्हाट थेराप्यूटिक इफेक्ट इज? इट इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन। एंड इन दिस वे जब अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो इस वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा। क्लियर? चलें, अब स्टीरोल्स के क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी से जब उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इनहिबिट कर देगा, तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल एक्सीट आउट हो जाएगा ना आपकी बॉडी से। ओके, अब फंक्शन क्या है आपके स्टीरोल? अब हम बात करें वी डिस्कसिंग अबाउट स्टीरोल की टाइप्स कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल आपके जितने भी बाइल एसिड है, बाइल एसिड आपके कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। आपके सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन आपके कोलेस्ट्रॉल से के थ्रू बनता है। आपके एड्रिनल हार्मोन कॉर्टिसोल आपके कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। हमने विटामिन डी का पिछले डिस्कस किया नहीं, हमने इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस किया कि स्किन के ऊपर जब लाइट स्किन सनलाइट पड़ती है तो स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस लेयर में आपका कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है ना, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। तो कोलेस्ट्रॉल से ही आगे विटामिन डी बन रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल के कितने बेनिफिट्स हैं? कोलेस्ट्रॉल आपके सेक्स हार्मोन्स में, आपके बाइल एसिड में, एड्रिनल हार्मोन्स में, विटामिन डी के सेंसेस में, इन सारों की सेंसेस का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? आपका कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट हार्मफुल, कोलेस्ट्रॉल इज वेरी बेनिफिशियल। कोलेस्ट्रॉल जो ब्रेन, जो आपके जो ब्रेन की सेल्स हैं, दैट आल्सो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली। ठीक है, तो व्हाई वी सेड कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल? द रीजन इज कोलेस्ट्रॉल एक्सेस इज हार्मफुल, नॉट कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी। इवन कोलेस्ट्रॉल अगर डेफिशिएंट हो जाएगा तो दैट इट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कोलेस्ट्रॉल का कोई नुकसान नहीं है अगर आप जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके अंदर ले रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप जो है रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं ले, एक्सेस में लेंगे, देन इट विल बी हार्मफुल। तो यू कैन टेक कोलेस्ट्रॉल, इट्स नॉट अ बैड थिंग। कोलेस्ट्रॉल हैज अ लॉट ऑफ फंक्शन, बॉडी फंक्शन। तो हमने देखा कि आपका ये जो है सेंसेस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट विटामिन डी की सेंसेस स्पेशली,
इसके लिए बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है. योर ब्रेन इज एक्चुअली मेड ऑफ योर ब्रेन सेल्स, एक्चुअली वो इससे मिलकर बनते हैं. ठीक है, सो विल कंटिन्यू आफ्टर अज़ान. हम डिस्कस कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टेरॉल. हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइलेसर बनाता है. बाइलेसर आपके जो फैट की अब्जॉर्प्शन है उसके लिए हमें चाहिए डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन जो है इसके सेंस में, एड्रिनल हार्मोन्स कोर्टिसोल जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, आपका स्ट्रेस जो है हार्मोन है उसको रेगुलेट कर रहा है. विटामिन डी उसके लिए चाहिए हमें. तो ये इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शंस. अब हमारी बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है. एक तो हम बाहर से भी ले रहे हैं, सेकंड हमारी बॉडी, हमारा लीवर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है. 800 to 1500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे बॉडी में बनता है पर डे, लीवर एक्चुअली. तो हमारा बॉडी एक्चुअली खुद भी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, हम बाहर से भी ले रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. लेकिन आप जो है अगर व्हेन यू टेक इन एक्सेस अमाउंट देन इट्स हार्मफुल. देन इट लीड टू प्लेक फॉर्मेशन एंड देन इट कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इवन हार्ट डिजीजेस. अब आपको मैंने सारा मैकेनिज्म बता दिया था स्टार्ट में कि किस तरह से जो है वो हार्ट वेसल डैमेज होती है, देन कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाता है और किस तरह से आगे प्लेक फॉर्मेशन बन जाती है और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज एंड देन किस तरह से आर्टरीज जो है ये ब्लॉक हो जाती हैं इस तरह. ये मैंने आपको मैकेनिज्म आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज स्टार्ट कर देता है. बट एक्चुअली मैंने ये भी स्टार्ट में कहा था कि मेन रीजन इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, द रीजन बिहाइंड इज अदर फैक्टर्स. एक्चुअली आप कह लें कि कोलेस्ट्रॉल जो है इज नॉट द मेन काज इज नॉट कोलेस्ट्रॉल. एक्चुअली जो मेन काज जो है वो यहाँ पे क्या हो सकती है, द मेन काज इज कि आपने जो है स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, शुगर इंटेक ज़्यादा है उसकी वजह से हो सकती है, आपने जो है स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, उसकी वजह से आपके ब्लड वेसल स्टार्ट में पहले डैमेज होती है, डैमेज होने के बाद कोलेस्ट्रॉल आता है, उसको हील करने के लिए उसको यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये वजह होता जाता है और देन ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है. उसको एक टाइम आता है कि जब आप ब्लड वेसल आपकी इस तरह ब्लॉक हो जाती है. तो मेन रीजन बिहाइंड दैट इज शुगर है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है. दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली मेन काज. इसकी वजह से पहले यहाँ पे आपका स्टार्ट होगी डैमेज होगी ब्लड वेसल एंड देन उसके ऊपर आके कोलेस्ट्रॉल इज गिव अ हीलिंग इफेक्ट. वो स्टार्ट में उसको हील करना शुरू करता है, लेकिन ब्लड वेसल डैमेज होती रहती है और वो आके जुड़ता रहता है एंड देन एट द एंड जो है वो डिपॉजिट होता रहता है और फर्दर डिपोजिशन कैन लीड टू प्लेक फॉर्मेशन and we call it that is atherosclerosis, that is the hardening of arteries. So इस तरह से होता है ये प्रोसेस. तो आप कहें कि कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल है, लेकिन कब है? अब जब आप एक्सेस में लेंगे. अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल इज वेरी बेनिफिशियल. ये सबको क्लियर होगा ये पॉइंट? अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल एंड वी हैव एक्सोजीनस कोलेस्ट्रॉल. एंडोजीनस दैट इज जो हम जो है हमारे बॉडी खुद से जो है वो बना रहा है, विद इन द बॉडी बन रहा है. हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद बनाता है, तो दैट इज एंडोजीनस जो हमारा बॉडी खुद बना रहा है. एक होता है एक्सोजीनस जो हम डाइट से ले रहे हैं. हमने कहा कि हम एग से ले रहे हैं, हम सोयाबीन से ले रहे हैं, हम लीवर से ले रहे हैं. ये सारे जो हम ले रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअली एक्सोजीनस कोलेस्ट्रॉल है जो हम डाइट से एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे होते हैं. जो हमारा बॉडी एंडोविरिन जो हमारा बॉडी खुद बना रहा है उसको बोलते हैं एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल. ओके, लिपिड ट्रांसपोर्टर्स इसको शायद पहले डिस्कस किया हो, बट आई विल, अगर मैंने डिस्कस किया मैं इसको थोड़ा रिपीट भी करूंगा. हम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको मैं रिपीट करता हूँ. ठीक है, ये है जी हमारी इंटेस्टाइन. मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना दी. ठीक है, ऐसे जे ट्रैक बना दिया. ऐसे मैंने ये जे ट्रैक बना दिया. अब यहाँ से जो हम ले रहे हैं डाइट के थ्रू
डाइटरी फैट भी हम ले रहे हैं, ये जाएगी थ्रू किसके थ्रू, काइलो माइक्रोन में पैक होके ये जाती है आगे फर्दर टिश्यूज के बाद ये लीवर में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इधर से फैट ने पहुंचना है लिवर तक, तो एक गाड़ी होगी जिसको हम बोलते हैं दैट्स अ काइलोमाइक्रोन, एक ट्रांसपोर्टर है, दैट्स अ लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, वो आता है, वो उसको उठाता है और चला जाता है लिवर में। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से लिवर में, और ये कहाँ से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन ये मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिवर में जब यहाँ पे फैटी एसिड्स ये आएंगे, ये काइलोमाइक्रोन के थ्रू ये जो यहाँ पे है ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे लिवर के अंदर लिवर इसको पैक करेगा एक और बॉक्स में, लिवर विल पैक इट इनटू अनदर बॉक्स, इसको एक कर देगा, इसको बोलते हैं दैट इज अ VLDL, दैट इज अ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लिवर ने इसको और पैक कर दिया इसके अंदर। अब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, ये जो VLDL है, एंड देन ये लेगा इधर से लिवर से ये उसको उठाएगा और यहाँ पे डिफरेंट बॉडी टिश्यू को रास्ते में ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो रास्ते में देता जाएगा। अब जब यहाँ पे इसके डिफरेंट मसल्स ने एंड देन एडिपोज टिश्यू ने इसे ट्राइग्लिसराइड ले लिया, तो ट्राइग्लिसराइड इसके पास क्या हो गया, VLDL के पास कम हो गए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, इंस्टेड ऑफ VLDL इट विल कन्वर्टेड टू LDL। ठीक हो गया, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से अब ये सिर्फ लो डेंसिटी पे आ गया। वेरी क्यों हमने निकाल दिया, क्योंकि रास्ते में इसने ट्राइग्लिसराइड बांट दिए बाकी लोगों को, बाकी जो टिश्यूज को इसने बांट दिए, ये कहा है अब मैं वेरी नहीं होगा, अब ये लो डेंसिटी, अब इसकी क्वालिटी इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, इसने अक्सर अपने पैसे बांट दिए ना, अब ये देखें इसके पास ये ट्राइग्लिसराइड आप कहने के इसके अंदर जो पड़े हुए हैं ये पैसे हैं इसके। अब रास्ते में टिश्यूज आते गए ब्लड वेसल के थ्रू, ये जो है ये मसल है, ये एडिपोज टिश्यू है, इसने बांट दिए, यहाँ पे इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, अब इसके पास कम हो गए, तो अब ये वेरी नहीं होगा, अब ये लो डेंसिटी हो गया। ठीक हो गया जी, मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ गया ये वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन नहीं होगा, ये अब LDL हो गया, लो डेंसिटी। अब ये लो डेंसिटी आगे फर्दर बाकी टिश्यूज को ये भेजेगा, ये दे देगा। ठीक हो गया, अब यहाँ से जो जब इसने आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया फैट को, अब बाकी जो रिमेनिंग बचेगा इनसे, रिमेनिंग जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो दोबारा लीवर में जाएगा। वो कौन लेके जाएगा, वो HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं HDL को, उसकी वजह ये है कि सेल्स के पास जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको उठा के लीवर में दोबारा फेंक देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास हैं जी लाइपोप्रोटीन लिपिड ट्रांसपोर्टर्स। नंबर 1 इज काइलोमाइक्रोन, नंबर 2 इज LDL, नंबर 3 इज HDL। ये तीन है। नंबर 1 हम LDL को फिर VLDL भी में एक अलग से हम करेंगे और LDL को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। हम कह देते हैं काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL एंड HDL। अब इन तीन ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि फैट को घुमा रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है खाना खाया, उसके अंदर हमने फैट को लिया। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इसको पैक कर देगा एक ट्रांसपोर्टर में जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, वो उस गाड़ी से उठाएगा, ब्लड के थ्रू वो लीवर तक ले जाएगा। यहाँ तक लीवर जो है ये इसको पैक कर देगा, सारे जो फैटी एसिड्स हैं इसको पैक कर देगा इनटू किसके अंदर, एक और बॉक्स में, एक और गाड़ी में, एक और उसको बोलते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये उठाएगा ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज में रास्ते में देता जाएगा। अब हाँ, अब ये देखो यहाँ पे ये VLDL है, यहाँ पे जाके ये LDL हो गया, यहाँ से इसके V काट गया, यहाँ से V कटा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ट्राइग्लिसराइड ज्यादा थे, यहाँ पे इसके पास कम हो गए। क्यों, रास्ते में इसने दे दिए, इसके पास अगर जब उसने मसल्स एंड देन एडिपोज टिश्यू ने इससे ट्राइग्लिसराइड्स इसको टिश्यूज को देता गया ये रास्ते में, इसकी वजह से यहाँ पे इसके पास कम हो गए, इसको बोलते हैं दैट्स अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
एंड देन यहाँ पे लो डेंसिटी ग्लाइकोप्रोटीन जो है देन बाकी जो रिमेनिंग टिश्यूज हैं उनको जाके अपना वो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब HDL हाई डेंसिटी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है? हाई डेंसिटी ग्लाइकोप्रोटीन टिश्यूज के पास जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो उठाएगा वापस लीवर में भेजेगा। ठीक है, समझ आई? टिश्यूज के पास जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो उठाएगा और वापस लीवर में भेज देगा। उसको बोलते हैं दैट्स व्हाई इसका के ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल फॉर्म में ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये बना दिया लीवर, मैं कहता हूँ, और ये पे बना देता हूँ दी रिमेनिंग अदर टिश्यूज। ठीक है, ये बाकी टिश्यूज। अब लीवर से यहाँ तक जो लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा टिश्यूज तक? LDL और VLDL, ये दोनों का काम यही है। ठीक है, तो टिश्यू से वापस लिवर तक कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा HDL। तो ये सिंपल फॉर्म में मैंने बता दिया। अब GI ट्रैक से लीवर तक कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा काइलोमाइक्रोन। समझ आ गई सबको? सिंपल बना दिया। लीवर से टिश्यूज LDL VLDL, टिश्यूज से वापस लीवर HDL, GI ट्रैक से लीवर तक काइलोमाइक्रोन। चाहिए, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं, बट यू नीड टू, आप जो रिकॉर्डिंग है ये जरूर सुनिएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। लिपिड जो है दैट्स फंक्शन हम बात करें, ये स्टोरेज कंपाउंड है। आपके जो फैट है स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इसको बोलते हैं दैट्स अ स्टोरेज फॉर्म, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपकी जो फैट है और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आपकी स्टोरेज फॉर्म है, तो दैट्स आल्सो इज फंक्शन। सेकंड फंक्शन है ये कि मेम्ब्रेन का पार्ट है, सब मेम्ब्रेन का पार्ट है, हम डिस्कस किया। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को मेंटेन रखता है क्योंकि हमने कहा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स दैट्स एक्चुअली जो है दैट्स सॉल्युबल इन बोथ फैट्स, फॉस्फोलिपिड इसका मेजर कंपोनेंट है ना सेल मेम्ब्रेन का, तो सॉल्युबल इन बोथ इन वाटर, तो इट मेंटेन्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके जो इज कर्सर ऑफ बाइलेसर विटामिन डी स्टेरॉइड्स, जैसे कि हमने स्टेरॉइडल हार्मोन्स की डिस्कस की, हमने कोर्टिसोल के बारे में डिस्कस किया। ये सारे जो हैं ये इसके फंक्शंस हैं, ये हमने डिस्कस जैसे कर चुके हैं। ठीक, और ये एक्ट आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर, हमने काइलोमाइक्रोन है, LDL HDL VLDL, ये सारे इसके ट्रांसपोर्टर, इसके आल्सो फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट। इंसुलेशन प्रोटेक्ट आवर बॉडी, देखो आपके जो सबक्यूटेनियस फैट है इट एक्ट एज इंसुलेटर। ठीक है, एक मिनट इसके फंक्शंस को। सो ये जो है फैट जो है दैट्स एक्चुअली इट एक्ट एज इंसुलेटर, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचाती है। क्योंकि फैट आपकी सबक्यूटेनियस फैट अगर बाहर है, मोटे बंदों को आपको सर्दी कम लगती है, आपने सुना होगा ना, बिकॉज उनके फैट को जो लेयर है दैट प्रोटेक्ट एज इंसुलेटर, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। सो आपके जो बॉडी टेम्परेचर है, सेकंड थिंग, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो दैट इज मेंटेन्ड बाय ब्राउन फैट। ठीक है, अब ब्राउन फैट और व्हाइट फैट का हमें डिफरेंस समझना है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करते हैं कि व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फैट एंड व्हाइट फैट। दो तरह की फैट है ना, आप अक्सर सुनते होंगे ब्राउन फैट और व्हाइट फैट क्या चीज़ें हैं। ये जो ब्राउन फैट है एक्चुअली इट्स नेचुरली अकरिंग, ये हमारी बॉडी में नेचुरली मौजूद होती है, और दैट कंटेन्स सेवरल, आपके इसके अंदर फैट मौजूद है, फैट के साथ आयरन विद आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। मैं इसकी कंपोजिशन आपको बताऊं, फैट्स चॉकलेट के साथ आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया यू नो दैट्स हीट बर्निंग इंजन, क्योंकि आपके जो जितने भी
इसको एनर्जी पावर बोलते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत पढ़ा होगा। तो हीट बर्निंग यूनिट है ये, ठीक हो गया। यहाँ पे पॉइंट इज कि आयरन, इसको ब्राउन फैट क्यों कहते हैं? द रीजन इज बिकॉज इट कंटेन मोर आयरन, एंड आयरन की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है, इसको बोलते हैं दैट्स अ ब्राउन फैट। एंड इट कंटेन मोर स्मॉल, आपके जो लिपिड ड्रॉपलेट्स अलोंग विद आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। दिस दैट्स व्हाई आयरन की वजह से वी कॉल इट दैट इट्स कलर इज ब्राउन। यहाँ पे ब्राउन फैट का क्या पर्पज है? ब्राउन फैट दैट बर्न कैलोरीज, क्योंकि इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट विल बर्न कैलोरीज एंड इट जनरेट हीट, ठीक हो गया। अब इसकी वजह से, अब आपका ब्राउन फैट की वजह से, अगर जिसके अंदर ब्राउन फैट ज्यादा होगी, दैट विल बी मोर, आपके कह लेंगे दे विल लुक मोर यंगर, ठीक हो गया। जस्ट गिव मी 1 minute, just give me 1 minute, I will continue after this, after 1 minute. Yes. हम डिस्कस कर रहे हैं ब्राउन फैट के बारे में, ठीक है। तो ब्राउन फैट एक्चुअली, हम कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, दैट इट कंटेन्स लिपिड ड्रॉपलेट्स, उसके साथ आयरन होता है विद माइटोकॉन्ड्रिया, आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इट हैज हीट बर्निंग प्रॉपर्टी, इट बर्न कैलोरीज नॉट स्टोर कैलोरीज। तो जितने भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, और न्यू बॉर्न है, उनके अंदर ये ब्राउन फैट ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हमारी एज गुजरती जाती है, ब्राउन फैट का लेवल कम होता जाता है। तो जिनके अंदर ब्राउन फैट का लेवल ज़्यादा होता है, दैट लुक मोर यंगर एंड स्लेंडर, मतलब वो बहुत स्लिम नजर आते हैं, बहुत यंगर नजर आते हैं, जिनके अंदर ब्राउन फैट का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। सेकेंड वन इज वाइट फैट। वाइट फैट कंपोजिशन जो है सेम बट ओनली लिटिल बिट डिफरेंस के, इसके अंदर भी लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं, बट इट कंटेन सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट। इसके अंदर आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल कम होता है, ठीक हो गया। आई विल डिस्कस, इसको हम खत्म कर लें कि वाइट फैट क्या है। कि वाइट फैट एक्चुअली इट कंटेन सिंगल ड्रॉपलेट, एक इसके अंदर होता है फैट ड्रॉपलेट, बट आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल कम होता है। नो, आप आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल से यू कैन गेट आइडिया कि इधर इट्स अ स्टोरेज फैट और इधर इज अ बर्निंग फैट, ठीक हो गया। सो इट्स अ स्टोरेज फैट। अब हमने पहले दोनों के बेनिफिट्स अपने हैं, अब वाइट फैट के जो है साइड इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन बेनिफिट्स दोनों के अपने हैं। हमने बात की उसकी दूसरे की ब्राउन फैट की। हमने कहा कि ब्राउन फैट जो है, हमने ब्राउन फैट की बात की सर, कि ब्राउन फैट इज अ बर्निंग फैट, वाइल वाइट फैट जो है इट्स नॉट अ स्टोरेज फैट, वाइट फैट इज अ स्टोरेज फैट। अब यहाँ पे वाइट फैट क्योंकि एक्चुअली प्रोवाइड्स कुशन टू आवर इंटरनल ऑर्गन्स, जो वाइट फैट, एंड वाइट फैट जो है आपको एक्ट एज इंसुलेटर, आपके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है, एंड इट्स आल्सो प्रोवाइड कुशन। और ये मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर दोनों में मौजूद है, बट इन फीमेल्स नॉर्मली इट्स प्रेजेंट अराउंड हिप्स, अराउंड थाइज, बटक्स, but in males normally it's present in your abdominal region, लेकिन फीमेल्स में आफ्टर आफ्टर जो है मेनोपॉज एरिया, आफ्टर उसके बाद जो है ये इट्स ट्रांसफर टू द एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। तो वाइट फैट जो है दैट आल्सो हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, लेकिन वाइट फैट एक्सेस के आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक हो गया। तो वाइट फैट एक्सेस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं आपके? कि वाइट फैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लाइक आपके जितने भी सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, आपके हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हम पहले डिस्कस करते हैं, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक, बट इट आल्सो हैज अ बेनिफिट। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फैट एंड वाइट फैट, ठीक हो गया। ओके, अब in adults that range from about 5 to 7 teaspoons, but not in all, vary from individual to individual। अगर मैं बात करूं कि समटाइम्स जब आप फैट जो है नॉर्मल, जैसे कि हमने एमडीआर की रेंजेस पढ़ी, वो थी 25 to
35%, इस रेंज में हमने फैट पढ़ा। जब आप फैट देंगे 35 तक तो आपके पास ये रेंज आ जाएगी, इसके नियर अबाउट या इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। जब आप फैट देंगे 25 तो आपके पास फैट जो परसेंटेज आए, जो फैट टीस्पून में आएगी वो आएगी 3 to 3 टीस्पून, इतनी इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो आपकी डिपेंड ऑन पर्सन नीड। तो जब आप डाइट प्लान बनाना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी हमने परसेंट देनी है फैट किस पेशेंट को। अगर आप 30% दे रहे हैं तो आपके पास 4-5 टीस्पून आएंगे, 35 पे जाएंगे तो 5, 6, 7, 8 तक आ जा सकते हैं, 25 पे जाएंगे 2 to 3 टीस्पून आपके पास आएंगे। ठीक हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज द पर्सन इज गिवन, बट एवरेज जो है दैट रेंज फ्रॉम दिस, एवरेज अडल्ट की बात करें तो। सोर्स, अच्छा पहले डिजायरेबल जो लिपिड प्रोफाइल है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 मिलीग्राम होना चाहिए। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है लेस देन 100 मिलीग्राम होना चाहिए। एचडीएल ग्रेटर देन 60 मिलीग्राम और ट्राइग्लिसराइड जो है लेस देन 150 मिलीग्राम। दीज आर द डिजायरेबल ब्लड लिपिड प्रोफाइल जो कि इस लेवल तक होनी चाहिए। सोर्सेज सैचुरेटेड फैट आपके जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं वो सारे सैचुरेटेड फैट हैं। आपका कोकोनट ऑयल दैट्स आल्सो सैचुरेटेड फैट। तो यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अगर मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊँ, सैचुरेटेड वो होते हैं जो कि एनिमल्स में, अनसैचुरेटेड वो जो कि प्लांट्स में। आपके ट्रांस फैट वो जितने भी आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके फ्राइड फूड्स हैं, ये सारी एक्चुअली दीज आर द ट्रांस फैट्स। ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल आपके एग में, मिल्क में, मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। मोनो और पॉली जितने भी आपके वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, ये सारे मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। ठीक है। योर फिश एज अ सोर्स के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 3 ओमेगा 6 मौजूद है। These are the कुछ few sources जो कि आपको फैट के, that should be, you should memorize all these sources. चलें, that was all about today's lecture.